الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا صاحب التاج والمناج والغرام وسيد العرب والعجم اسمه مكتوب ومرفوع ومنقوش في الدار والقلم جسمه مؤثر منور مطهر مولانا وثقلين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين والمغربين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد على سيد المرسلين وياسر الدين امير المؤمنين وغالب على كل غالب ومنظور لكل ذلك يعني علي بن ابي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد والد شقي وشقر قاتل ومنظر وقال النبي بشانه في يوم الخندق زرقه علي يوم الخندق وحسن من عبادة الصقلين وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وفاسدي حقوقهم ومنكري فضائلهم وإمامتهم وسخاوتهم وشجاعتهم وطاقتهم وولايتهم وعطشهم أجمعين اللهم بارك من الظالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ماتا ولم يعرف إمام زمانه إمام دارم بدعة الجاهلية السلام عليكم صل على محمد وآل محمد سرکار اپنی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وآل محمد کا ارشاد گرامی ہے من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا بدعة الجاہلیہ کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر نہ جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو مانے بغیر نہ جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ بلکہ پیغمبر نے فرمایا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر نہ جائے اس کی موت جاہلیت کی موت ہے۔ یعنی پیغمبر نے اس حدیث میں ماننے کی اہمیت نہیں بتائی ہے بلکہ پہچاننے کی اہمیت بتائی ہے۔ معرفت پہچاننا ضروری ہے، معرفت ضروری ہے، ماننا اتنا ضروری نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جو مانتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پہچانتا بھی، لیکن جو پہچانتا ہے تو وہ حتمی طور پر یقینی طور پر مانتا بھی۔ لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اپنے زمانے کے امام کو مانے بغیر نہ جائے، فرمایا کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر نہ جائے۔ اس لیے کہ پہچاننا اور ہے، ماننا اور ہے۔ ماننے سے غلطی بھی ہوتی ہے لیکن پہچاننے سے غلطی نہیں ہوتی، پہچاننے سے اصلاح ہوتی ہے۔ اور انسان اپنی زندگی میں کسی سے دھوکہ کھانے کے بعد کہہ دیتا ہے، کہتا ہے کہ ماننے میں غلطی ہے،
محمد وآل محمد इसलिए सरकार ने फरमाया कि माता कलमजाने को इमाम समाने की माता की गर्दन चढ़ दिया कि जो अपने समाने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत। इसका मतलब ये हुआ कि पहचानने पे ज्यादा जोर है, मानवत पे ज्यादा जोर है। और अल्लाह ने हदीस कुदसी में इरशाद फरमाया कि कुल तो कंजल माफिया वहां तो देखो मैं छुपा हुआ खजाना था जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना करूं। ये नहीं कहा कि जब मैंने चाहा कि मैं मारा जाऊं, पहचाना करूं। तो आज मोहम्मद मैंने तुम्हारे नूर को अपने नूर से अलग कर दिया ताकि लोग देखे तुम्हें पहचाने। मैं तो छुपा हुआ खजाना था, यानी उसके खजाने पहचाने जाएंगे मोहम्मद मुस्तफा के जरिए। और किसी का खजाना था, सोने का, चांदी का, बेजवाहर का, कहीं कि वो नूर का खजाना था, वो सखावत का खजाना था, वो इल्म का खजाना था, वो इल्म का खजाना था, वो अमानतदारी का खजाना था। जब उसने चाहा कि उसके खजाने लाते हो तो उसने मोहम्मद को भेज दिया ताकि वो देखे पहचाने उसे। इनका इल्म देखे उसे पहचाने, इनकी सहाबत देखे उसे पहचाने, इनका इल्म देखे उसे पहचाने, इनका नूर देखे उसे पहचाने। यानी अगर खुदा सहाबत का खजाना है तो पहचाना जाएगा मोहम्मद के जरिए से। अगर अल्लाह अमानतदारी का खजाना है तो पहचाना जाएगा मोहम्मद के जरिए से। अगर अल्लाह इल्म का खजाना है तो पहचाना जाएगा मोहम्मद के जरिए से। अगर अल्लाह इल्म का खजाना है तो पहचाना जाएगा मोहम्मद के जरिए से। तो जिस अल्लाह का इल्म मोहम्मद के जरिए से ज़ाहिर हो, अगर उसे तारीफ का जाहिर मुअर्रिख उम्मी के माना में अनपढ़ कह दे तो वो रसूल को पढ़ने का नाम है, बल्कि खुदा का इल्जाम है। सलाम अलैकुम मोहम्मद यानी मार्फत जरूरी है, पहचान जरूरी है। और अल्लाह भाई दो तीन बातें मार्फत की मार्फत क्या मार्फत बहुत जरूरी है। गैर मार्फत की तो खैर जैसे कहा गया है या अल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वाले लोगों, थोड़ी सी अमल करो। एक और सलाम भाई मोहम्मद कुरान की आयत में क्या है? अल्लज़ीना आमनू ऐ ईमान वाले लोगों ला तक़रबू सलात व अंतुम सुकरा। ऐ ईमान वाले लोगों, नमाज के करीब न जाना, नमाज पढ़ना। ये नमाज पढ़ने वाले को, हालांकि बहुत से लोग कहते हैं मुझे कुरान से तालीम मिले कि नमाज ना पढ़ना, इसलिए कुरान में है या अल्लज़ीना आमनू ला तक़रबू सलात व ईमान वाले लोगों, नमाज के करीब न जाना। लेकिन आयत को बता रही है कि तुम ना जाना करना चाहो वहां तो सुकरा कि जब तुम नशे की हालत में तो नमाज के करीब न जाना। तो ये नशा करने वाले को नमाज से भी रोका है। कैसे ये रोका है कि जब इंसान नशे में होता है तो उसे मालूम नहीं होता कि वो अमल क्या अंजाम देगा, वो कर क्या रहा है। इसलिए कहा गया है कि जब आप नशे में हो तो नमाज के करीब न जाए, ताकि आपको इल्म रहे कि आप सजदा कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं, जिक्र सजदा क्या कर रहे हैं, और इबादत कर रहे हैं तो किसकी इबादत कर रहे हैं। मानवता के साथ हो, पहचान के साथ हो। मतलब जब कहता हूँ कि मोहब्बत हो या इबादत हो या अदावत हो, मानवत के साथ होनी चाहिए, पहचान के साथ होनी चाहिए। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत क्यों करते हैं? इसलिए नहीं कि हम शियों में पैदा हो गए इसलिए करते हैं, सब करते हैं हम भी करते हैं, या हमारे बाप दादा करते हैं हम करते हैं, हमारा लोग आते हैं वही क्यों करते हैं, वर्षा क्यों जाते हैं, वो हमारे बाप दादा करते हैं हम भी करते हैं। नहीं, बाप दादा का हम बाप दादा के साथ। आप बताइए कि आप क्यों करते हैं? आप अहले बैत के दुश्मनों से बेजार क्यों हैं? उनका लाना क्यों करते हैं? उनका झगड़ा क्यों करते हैं? वो सब कह देते हैं हम भी कह देते हैं विश्वास नहीं। मोहब्बत हो या इबादत हो या अदावत हो, मार्फत के साथ होनी चाहिए, पहचान के साथ होनी चाहिए। हम अहले बैत अलैहिस्सलाम से इसलिए मोहब्बत नहीं करते क्या हम शियों में करते हैं, करते हैं,
मासूम अलैहि नजर मिल्लत मवद्दत फिल कुर्बा। हम इसलिए नहीं करते हैं कि बाप दादा की जागीर है, हम इसलिए करते हैं कि अजरे उसका आदत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लेकिन एक बात है कि कमा हक्का देखिए मानव तो कोई हासिल नहीं कर सकता, कमा हक्का को कोई आने मोहम्मद को जान नहीं सकता। दो तरह की हदीस है। एक हदीस है मासूम ने फरमाया कि हमारे फज़ाइल हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, सिर्फ तीन लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। मलके मुकर्रम फरिश्तों में मलाइका में वो हमारे फज़ाइल बर्दाश्त कर सकता है जो मलके मुकर्रम हो, यानी हर फरिश्ता भी आप मोहम्मद के फज़ाइल बर्दाश्त नहीं कर सकता। नबियों में नबी मुर्सल हर नबी की फज़ाइल बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो नबी फज़ाइल बर्दाश्त कर सकते हैं जो नबी मुर्सल है। और मोमिनीन में वो मोमिन जो कल्बे मुंतहिन है, यानी जिसके कल्ब का अल्लाह ने इम्तिहान ले लिया वो बर्दाश्त कर सकता है। और फिर मासूम ने फरमाया कि हमारे कुछ फज़ाइल ऐसे हैं कि जिनको ये तीनों भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, न मलक मुकर्रम, न नबी मुर्सल और न कल्बे मुंतहिन। जनाब सलमान ईमान के दूसरे दर्जे पर है, उसके बाद ईमान के दर्जे भी, लेकिन कमा हक्का नहीं जानते कि आले मोहम्मद क्या, अली ने अभी तालिब क्या। और वो सरकार की हदीस है कि पैगंबर ने फरमाया मौलाना को मुखातब करके क्या खुदा को जब मैंने पहचाना याद नहीं पहचाना, फिर फरमाया यार मुझे जहां में पहचाना या खुदा ने पहचाना, फिर फरमाया यार मुझे आपको या मैंने पहचाना या खुदा ने पहचाना। जिसको खुदा ने जाना वो दोनों खुदा से छोटे, एक मोहम्मद ने कही, जिसने मोहम्मद को जाना पहचाना एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मोहम्मद से छोटे हैं, और जिसने अली को पहचाना वो दोनों अली से बड़े। यानी ये हदीस भी इशारा कर रही है कि अली को भी जानने के लिए उनकी मार्फत के लिए अली से बड़ा होना चाहिए। वो दावा कर सकता है कि हमने अली को पहचाना, लेकिन जो ईमान के दर्जे ही ना रखता और वो कहे कि हमारे समझ के अली आ गए, कैसे? तो ये वजह थी कि एक दिन पैगंबर इस्लाम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, मौलाना इनाम भी थे और कुछ सहाबा बैठे हुए थे। कितने में एक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ, जनाब सलमान मस्जिद से बाहर जा रहे थे। उसने दाखिल होते थे कुछ किया, सरकार आप ये बताइए कि मस्जिद में कौन कौन बैठा है? पैगंबर बैठे हैं, पैगंबर बैठे हैं, एक ऐसा शख्स बैठा है जिसे मैं नहीं पहचानता। वो ये समझा कि हो सकता है वो बाहर से आया जो सलमान से समझ आता है। वो अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि पैगंबर बैठे, मौलाना बैठे, जिनके नाम बता के वो बैठे। हाथों को थोड़ा सरकार अभी सलमान से मैंने पूछा कि मस्जिद के अंदर कौन कौन बैठा है, आपको बताया, लेकिन मौलाना के बारे में नहीं पता। कहा एक ऐसा शख्स बैठा है जिसे मैं नहीं पहचानता। कहा अच्छा सलमान अली वही करते, क्या सलमान अली वही पहचान? बुलाया गया सलमान को, सलमान आया, पैगंबर ने फरमाया सलमान ये तुझे क्या कहा है, क्या तुम अली वही करते हैं, अली वही पहचान? सलमान ने कहा कि सरकार मैंने क्या कहा, आपने तो फरमाया है कि अली को या मैंने पहचाना या खुदा ने पहचाना, सरकार ने अल्लाह को रसूल को मुझे क्या खबर अली दिया।